हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियो। और आज का टॉपिक है कोलाइड्स। पिछले टॉपिक में ही मैंने आपको बताया था, लेकिन कोलाइड्स का टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे अलग कर दिया है। कोलाइड्स के बारे में बात करेंगे। तो कोलाइड्स होता क्या है? तो कोलाइड भी आपको एक टाइप का सॉल्यूशन ही है। कोलाइड is a kind of solution in which, ये कोलाइड भी आपका क्या है? एक टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें आप in which the size of the solute particles is intermediate between true solution and सस्पेंशंस। क्या लिखा कि कोलाइड भी एक टाइप का सॉल्यूशन है जिसके सॉल्यूट पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज के बीच का पार्ट होता है। यानी कि 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7 मीटर के बीच होता है। याद रहेगा ये चीज। अब कहता है क्या? अब इसका एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सोप सॉल्यूशन। साबुन को पानी में घोल दो तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को नाम देते हैं क्या? सोप सॉल्यूशन। हैंड वॉश जो आता है मार्केट में वो आपका यही है, सोप सॉल्यूशन ही होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी में आप और देख सकते हो मिल्क के बारे में, इंक के बारे में, और भी बहुत सारे हैं। अब क्या प्रॉपर्टी है? तो आपने देखा है ट्रू सॉल्यूशन के केस में कि सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसलिए क्या करता है? वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है। फॉलिंग ऑन देम, उसके ऊपर जो भी लाइट गिरता है उसको वो स्कैटर नहीं करता है, फैलाता नहीं है, जाने देता है। यानी कि यदि आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, उस पर आप टॉर्च मारोगे तो शुगर सॉल्यूशन के बीच में आपको वो टॉर्च का लाइट दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस कंटेनर के ठीक पहले आपको वो लाइट दिखाई देगा, उस कंटेनर के ठीक बाद भी वो लाइट दिखाई देगा, लेकिन जितना दूर कंटेनर है ना उतना दूर लाइट गायब दिखेगा। तो ये आपको ट्रू सॉल्यूशन में ही हो सकता है। लेकिन यदि आप कोलाइड में देखोगे ना तो कोलाइड में आपको इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, और कंटेनर के बीच में भी वो बीम ऑफ लाइट आपको दिखेगा। तो ये तो था ट्रू सॉल्यूशन। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि आपके दिमाग पर वो आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
तो इन अ कोलाइड की बात अब कर लें। इन अ कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन कर लो, इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की यदि बात करें तो द पार्टिकल्स आर बिग, बड़ा होता है पार्टिकल, इनफ टू स्कैटर लाइट, लाइट को स्कैटर करने के लिए ये काफी होता है। मतलब क्या कि वो जब आप उसके ऊपर टॉर्च मारोगे तो आपको वो पाथ दिखाई देगा जहां से वो बीम ऑफ लाइट पास किया है। यही होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे है ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट का स्कैटर होना होता है, इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को नाम देते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्यूशन के जगह पार्टिकल लिखो, क्योंकि लाइट के स्कैटर पार्टिकल के थ्रू, कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या चीज है तो मैं आपको बता दूं। घर में यदि वेंटिलेटर है ना, तो उस वेंटिलेटर होल के थ्रू जब आप कोई लाइट वहां से आता हुआ आपको नजर आए, बहुत ही छोटा सा बीम ऑफ लाइट आता दिखेगा, तो आप उसमें देखोगे कि डस्ट पार्टिकल आपको ट्रेवल करते हुए दिखते हैं। लेकिन यदि वो बीम ऑफ लाइट डायरेक्ट वे में नहीं आ रहा है तो आपको वो डस्ट पार्टिकल मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता। ऐसा थोड़ी कि लाइट के थ्रू वो डस्ट पार्टिकल आता है ना, बिना लाइट का भी वो डस्ट पार्टिकल आपके आसपास में मूव कर रहा होता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन जब वो बीम ऑफ लाइट किसी बहुत ही छोटे से होल से आता हुआ दिखाई देता है तो आपको उसमें डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इफेक्ट आपको, या फिर गांव देहात में जब आप जाओगे, क्योंकि शहरों में वो चीज बहुत कम देखने को मिलता है, गांव देहात में जब आप जाओगे एक जगह कहीं धुआं हो रहा है और कहीं दूर से एक लाइट का बीम जो है आया, तो उसके वजह से आपको एक परछाई टाइप का बनता हुआ दिखाई देता है, उसमें एक लाइनिंग बनता हुआ दिखाई देता है। उसी इफेक्ट को नाम देते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, ये क्या होता है? तो पहला तो ये कि कोलाइड। अब कोलाइड के बारे में क्या कहा? अ कोलाइड appears to be होमोजीनियस। देखने में तो यह होमोजीनियस होता है, बट इट इज हेट्रोजीनियस। देखने में आपको ये भले ही होमोजीनियस लगता है, लेकिन ये होता है हेट्रोजीनियस। अब दूसरा क्या प्रॉपर्टी है? दूसरा प्रॉपर्टी ये कि द साइज ऑफ
colloidal particles is bigger than true solution and smaller than suspensions। क्या कहा कि इसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो आपको ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से तो बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन के साइज से छोटा होता है। कहने का मतलब ये कि इट इज बिटवीन 10⁻⁹ नैनोमीटर, सॉरी 10⁻⁹ नहीं, इसको 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। क्या कहा कि इसके जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं और ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं उनके बीच का ये होता है, यानी कि इसका साइज जो होगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होगा। अगला बात कर लें तो अगला क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ most of the colloids cannot be seen through a माइक्रोस्कोप। कोलाइडल के पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते हैं। अगला जो है वो क्या, जब देखिए नहीं सकते हैं तो क्या ये फिल्टर होगा? द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड can pass through the filter paper। और जब फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा सो अ कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? फिल्ट्रेशन से उसको ना सेपरेट करेंगे जिसमें कि फिल्टर पेपर में फंस जाए। जब पास कर जाएगा तो फिर कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो पास कर गया तो गया काम से। अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगला प्रॉपर्टी कहता है कि द colloids are quite stable।
क्या कहता है कि कोलाइड जो है वो स्टेबल होता है, इसीलिए यदि आप इसको कितना भी देर स्थिर छोड़ दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि इसका पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो जाएगा, वो वैसे ही के वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लोजअप का पेस्ट करते हैं तो क्लोजअप के पेस्ट में एक नया में सुने थे, देखे भी थे कि वो सिल्वर का कुछ पार्ट होता है जो दे देता है, बोलता जैसा है, मैंने देखा नहीं उस चीज़ को। तो वो उसमें क्या है कि ऐसा थोड़ी कि वो सारा का सारा सिल्वर पार्ट जो है नीचे आके जमा हो जाता है, नहीं होता है। आप जैसा जितना बार ट्यूब उसका निकालोगे उतना बार जो है उसमें से निकलेगा। तो वो कोलाइड का एक एग्जाम्पल था। अगला बात जो है वो क्या कहता है कि अ कोलाइड scatters a beam of light passing through it। इससे होकर के लाइट का स्कैटरिंग होता है। तो ये आपका था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड के क्लासिफिकेशन भी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक छोटा सा पार्ट है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप क्या करें, लाइक का बटन दबा दें, शेयर कर लें, और जो लोग नए नए जुड़े हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के वीडियोस उन तक पहुंचता रहे। आगे देखेंगे। इसमें पहला है आपका सोल। ये सोल क्या होता है, तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है वो होता है सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम होता है आपका लिक्विड। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं इसमें इंक, सोप सॉल्यूशन, और क्या ले सकते हैं, तो आप स्टार्च का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। ETC इसके अलावा भी है। दूसरा है आपका सॉलिड सोल। ये सॉलिड सोल क्या है, तो ये आपका सॉलिड में सॉलिड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कलर्ड
जेमस्टोन्स, वह अंगूठी में जो कलरफुल डायमंड टाइप का लगा हुआ देखते हैं आप, उसको जेमस्टोन कहते हैं। वो कलरफुल जो होता है तो वो बनाया जाता है सॉलिड में सॉलिड को मिला करके। आगे जो बात है वो है एरोसोल। एरोसोल आपको दो टाइप का होता है। पहला टाइप जो है उसमें सॉलिड और गैस की बात करते हैं। तो सॉलिड और गैस मिल करके जो बनाया उसको तो कहते हैं स्मोक। और क्या, तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। दूसरा जो है वो आपका लिक्विड और गैस का। तो लिक्विड और गैस में क्या, तो हेयर स्प्रे। और क्या, फॉग और मिस्ट क्लाउड्स। अगला जो पार्ट है 4 नंबर का जो पार्ट है वो है आपका इमल्सन। अब ये इमल्सन में क्या होता है, तो डिस्पर्स्ड फेज जो होता है आपका लिक्विड और डिस्पर्स्ड मीडियम भी जो है आपका वो आपका लिक्विड। क्या एग्जाम्पल, तो मिल्क, बटर और फेस क्रीम। नेक्स्ट में कहा आपका फोम। फोम की बात किए तो फोम क्या है, तो ये गैस डिस्पर्स्ड फेज जो है आपका गैस और डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड क्या बनाएगा, कहाँ, इसका एग्जाम्पल क्या, तो फायर एक्सटिंग्विशर। में जो फोम बनता है वो इसी का एग्जाम्पल है। या फिर आपका सोप बबल, सोप बबल या शेविंग क्रीम, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हुए किसके, तो फोम के। अगला जो है वो है आपका सॉलिड फोम। ये सॉलिड फोम की जब बात करते हैं तो इसमें क्या है, गैस है और क्या है, तो सॉलिड है। बनेगा क्या, तो इंसुलेटिंग फोम या फिर फोम रबर। इसी को आप नाम देते हैं स्पंज का। अगला जो है वो लास्ट है, ये है जेल। कौन सा, डिस्पर्स्ड फेज, तो सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड। और यहां आपको मैं बता दूं कि ये क्या होता है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जेलीज या जिलेटिन। जेली के बारे में तो सब लोग जानते हैं, किचन में यूज होता है। तो ये थे आपके क्या, कोलाइड्स के एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। तो यहां तक का पार्ट आपका हो गया है क्लियर। जिन लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया हो वो इसको लाइक करेंगे
और जिनको ना पसंद आया हो वो कमेंट में जरूर आएंगे बताने के लिए कि उन्हें ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। वैसे जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं उनको धन्यवाद, क्योंकि उनको बहुत बढ़िया से समझ में भी आएगा। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग इसे जरूर देखेंगे शुरू से अंत तक। सब्जेक्ट कोई भी हो, यदि आप उसको शुरू से अंत तक नहीं पढ़ते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जिन लोगों को पसंद आया हो वो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे।